दोस्तों आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन का। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट कंसीडरिंग रिलीफ फॉर रिन्यूएबल सेक्टर्स। रिन्यूएबल सेक्टर जिसमें कौन से स्टॉक आते हैं, केपीआई ग्रीन एनर्जी, सुजलॉन, वारी रिन्यूएबल्स, ऐसे जो स्टॉक आते हैं उसको रिलीफ देने का काम यहाँ पे गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है। जैसे इंडिया में ऑफर जीएसटी रिलीफ फॉर सोलर एंड विंड सेक्टर, जैसे उनको जो जीएसटी देना पड़ता है उसमें कुछ रिलीफ दे सकती है गवर्नमेंट। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है इन जैसे स्टॉक्स के लिए जो रिन्यूएबल सेक्टर में है। उसके बाद सेकंड न्यूज़ निकल कर आ रही है, एनएसई रिवाइजेस क्वांटिटी फ्रीज लिमिट्स फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स। जैसे कुछ एक क्वांटिटी फ्रीज लिमिट यानी क्या होता था, मैक्सिमम उतने ही क्वांटिटी की ऑर्डर हम डाल सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो हमें नेक्स्ट ऑर्डर डालना पड़ता था। तो वैसे यहाँ पे कुछ चेंजेस की है एनएसई ने। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 सितंबर से ये चेंजेस लागू होने वाले हैं। क्या चेंज हुआ है, बैंक निफ्टी डेरिवेटिव लिमिट इंक्रीज फ्रॉम 600 टू 900 कॉन्ट्रैक्ट्स पर ऑर्डर। मतलब पहले एक साथ 600 क्वांटिटी की ऑर्डर ही डाल सकते थे बैंक निफ्टी में, अब एक साथ 900 क्वांटिटी की ऑर्डर डाल सकेंगे। बाकी जो अदर लिमिट्स जैसे निफ्टी 50 की भी 1800 क्वांटिटी की है, फिर निफ्टी की 1800 क्वांटिटी है, निफ्टी मिड कैप से लेकर 2800 और निफ्टी नेक्स्ट 50 की 600 क्वांटिटी है, ये अनचेंज है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तो ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स थे। अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। दोस्तों ओवरऑल जो आप चार्ट देख रहे हो यहाँ पे एक दिन का, उससे आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो सपोर्ट था इसके करीब आप देख सकते हैं। ये सपोर्ट इसलिए था क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इसी लेवल के पास आके निफ्टी ने रिवर्सल दिया था। आप देख सकते हैं इसी लेवल पे से रिवर्सल हमें देखने मिला है। तो उसी लेवल के आसपास अभी निफ्टी आया है, बस यहाँ से 100-200 पॉइंट्स की देरी है जो अपने सपोर्ट को टच करने तक। तो यहाँ से भी रिवर्सल पॉसिबल है निफ्टी में। और कुछ अगर ऐसा यहाँ पे पैटर्न भी बन सकता है, ये कुछ इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बना के भी निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो ये आने वाला हफ्ता जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से हमें रिवर्सल भी देखने मिल सकता है, और अगर 24,250 की निफ्टी यहाँ पे जाता है इसके नीचे, तो फिर यहाँ से और ज़्यादा डाउन साइड में कहाँ तक, इस लेवल तक, यानी 23,750 तक गिरता हुआ भी हमें दिखाई दे सकता है निफ्टी। तो दो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे होने वाले। अब हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हुए निफ्टी यहाँ से नीचे चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बता दिया था लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हुए चल रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से और ज़्यादा निफ्टी गिरने के चांसेस है। तो निफ्टी यहाँ से गिरते हुए आप देख सकते हैं 24,433 के लेवल पे आ चुका है। अब इसका जो सबसे करीबी सपोर्ट है वो है 24,335 का लेवल, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, सबसे करीबी सपोर्ट होने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ देखनी बहुत जरूरी है कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। उसके लिए हमने यहाँ पे ग्लोबल इंडाइसेस ओपन कर लिया मनी कंट्रोल वेबसाइट पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूएस मार्केट सबसे पहले तो देखें तो पिछले ट्रेडिंग डे पे हमें डाउन साइड में क्लोज दिखा है। नैस्डैक 249 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ था। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो ये भी नीचे क्लोज हुआ था, अपना मार्केट भी 74 पॉइंट्स नीचे ही क्लोज हुआ था। बात करें अभी गिफ्ट निफ्टी की, जो अपने निफ्टी का फ्यूचर बताता है वो 32 पॉइंट्स यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है। मतलब ओवरऑल फ्लैट मार्केट ओपनिंग दिखा रहा है कि, लेकिन एक अच्छी बात है कि यहाँ से निगेटिव ओपनिंग तो अभी तक नहीं दिखाई है। ये कल सुबह यानी मंडे मॉर्निंग 6 बजे के बाद में ये फिर से चेंज होने लगेगा। 9 बजे तक गिफ्ट निफ्टी जो चेंज होगा, फिर 9 बजे हमें एक्चुअल पता चलेगा कि पॉजिटिव ओपन होता है या निगेटिव ओपन होता है मार्केट। तो जिस तरह से हमें दिख रहा है कि फ्लैट ओपन होने के चांसेस है, तो हम ये समझ सकते हैं कि 24,335 का जो लेवल है ये ब्रेक करने के चांसेस मॉर्निंग में तो नहीं है। यहाँ से क्या हो सकता है, ओपन होकर फिर यहाँ से रिकवरी भी देखने मिल सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक दिन के टाइम फ्रेम पे अभी सपोर्ट के पास ट्रेड करता हुआ हमें दिखाया निफ्टी। तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो है 24,600 का लेवल। तो कल के लिए रेंज क्या होगी, अपर साइड की रेंज होगी 24,600 का लेवल, लोअर साइड की होगी 24,335 का। अगर ये ब्रेक होता है दोस्तों तो फिर 24,250 का हमारा सपोर्ट होने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से रिवर्सल लेने के चांसेस है मार्केट के, और रिवर्सल यहाँ से भी पॉसिबल है। तो ये दो लेवल्स आप इंपॉर्टेंट रखिए, 24,335 और 24,250 का। अपसाइड में रेजिस्टेंस ये है, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस तो बहुत कम है मंडे के दिन। हो सकता है आने वाले दिनों में इसके ऊपर चला जाए, लेकिन मंडे के दिन यही रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ तक टच करके भी रिवर्सल हमें दिखाई दे सकता है। एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर हम लोग 20 EMA का यहाँ पे ओपन कर लेते हैं इंडिकेटर, तो हमें क्या दिखेगा, जैसे ही यहाँ से 20 EMA के नीचे चला गया तो इसको रेजिस्टेंस लेते हुए चला, डायनेमिक रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डायनेमिक रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर गया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर गया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर गया। अब जब तक ये इस 20 EMA की लाइन को क्रॉस नहीं कर लेता तब तक अपसाइड मोमेंटम यहाँ से मतलब चांसेस कम रहेंगे, और बायर्स भी एक्टिवेट होने के चांसेस कम रहेंगे। तो मुझे क्या लगता है कि ये जो 20 EMA इस तरह से ट्रेड करेगा तो यहाँ पे कहीं जाके ब्रेकआउट देखने मिल सकता है इस डायनेमिक रेजिस्टेंस का, और फिर जाके 24,600 के लेवल को हमें निफ्टी टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल मंडे के लिए तो लुक पॉजिटिव लग रहा है निफ्टी का, तो चांसेस है कि ऊपर जाए। दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी की। यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, इसको आप इग्नोर करिए अभी फिलहाल के लिए। आप बस यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये देखिए, ये कैंडल जहाँ इसने लो बनाया है, और अभी जो लास्ट कैंडल बनी है लगभग सेम बनी है यहाँ पे कैंडल, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जो पैटर्न कंटिन्यू हुआ है, ये पैटर्न यहाँ से भी कंटिन्यू होने के चांसेस है, और यहाँ से मार्केट रिकवर होते हुए हमें दिखाई दे सकता है, क्योंकि सेम पॉइंट पे सेम टाइप की कैंडल बनी है। और इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट होगा वो है 53,445 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है यहाँ पे मार्केट का। अगर ये ब्रेक करता है दोस्तों तो 52,067 का लेवल नेक्स्ट सपोर्ट होने वाला है, बट इसके चांसेस बहुत कम है ब्रेक करने के। यहाँ से ज़्यादातर चांसेस है कि रिकवरी हमें दिखा दे। अब इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। अब देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है कि ये भी लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हुए नीचे गिरा है, लेकिन यहाँ पे ये जो सपोर्ट है इसका
इसके ऊपर रहने के चांसेस है ज़्यादातर बैंक निफ्टी के, और यहाँ से रिकवरी दिखाने के चांसेस है। 54,000 का जो लेवल है ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी को यहाँ से रिकवर देना है तो 54,000 के ऊपर क्लोजिंग देनी बहुत ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर कुछ इस तरह से क्लोजिंग होती है तो इस वीक में, यानी इस वीक के एंड तक, फ्राइडे तक हो सकता है कि 55,000 का लेवल भी हमें बैंक निफ्टी में देखने मिले। ओवरऑल यहाँ पे अभी रिकवरी दिखाने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी अपने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ चुके हैं। जितनी गिरावट देखने मिलनी थी देखने मिल चुकी है। अब यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, 20 ईएमए का अगर यहाँ पे भी ओपन कर लूँ मैं आपको, ये देखिए, तो इसको भी मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन दिया है इसने रेजिस्टेंस पे ही, आप देख सकते हैं। तो इस बार ये जो लाइन इस तरह से कंटिन्यू रहेगी, इसको ब्रेक करके ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इस वीक के लिए बुलिश यहाँ पे सेगमेंट दिखाई दे सकता है हमें बैंक निफ्टी में। अब दोस्तों बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड का जब से मैंने ये ग्राफ बनाया दोस्तों, ये कुछ आप देख सकते हैं 20-25 तारीख के पास बनाया था मैंने। वहीं से जो ब्रेकआउट दिया है गोल्ड ने, तो गोल्ड ने ब्रेकआउट देने के बाद अनस्टॉपेबल तरीके से ट्रेड किया है। 98,000 के लेवल के, सॉरी 99,000 लेवल से सीधा ऊपर जाके 1,04,000 का लेवल इसने टच किया है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक जा सकता है, जो इसने ऑलरेडी हाई बनाया है, ये हाई भी ब्रेक करता हुआ हमें दिखाई दिया है। इसके भी ऊपर चल रहा है गोल्ड। मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी है तो लोग मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड में लगा देते हैं, इसलिए गोल्ड में यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ तो इसने ऑल टाइम हाई अपना तो ब्रेक कर ही लिया है, तो यहाँ से कहाँ तक जाएगा वो तो अभी बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इतना है कि जो लास्ट कैंडल का हाई ब्रेक अगर करता है तो और यहाँ पे 200-300 पॉइंट्स का यहाँ पे अपसाइड की ओर मूव दिखा सकता है। अगर ये नीचे भी आता है दोस्तों तो कहाँ तक आ सकता है, मैं यहाँ पे एक आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ कुछ इस तरह से। अब देखिए, ये जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था ये लेवल, अब ये इसका सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो अगर ये नीचे भी आता है तो वापस 1,02,300 के आसपास आ सकता है। यहाँ से सपोर्ट लेते हुए फिर यहाँ से अगेन अपसाइड की ओर मोमेंटम दिखा सकता है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है गोल्ड के अंदर वो बुलिश बना हुआ है। अब दोस्तों बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर की मैंने आपको जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है। अभी जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की इसको एज ये रिटेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है, और जैसे ही ये ब्रेक होगा वापस तो वापस ऊपर जाने के चांसेस है। तो क्या किया इसने, जैसे यहाँ से रिटेस्ट लेने के लिए आप देख सकते हैं इस कैंडल पे नीचे आया, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के पास आया। फिर जैसे यहाँ का जो हाई था, ये मैंने कहा था ये ब्रेकआउट होता है तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ऊपर चला गया है। रिटेस्ट हुआ है यहाँ पे, ऊपर भी बहुत ज़्यादा गया। अब ये कहाँ तक जा सकता है वो तो हम बता नहीं सकते, लेकिन अगर ये नीचे आता है दोस्तों तो फिर से इस लेवल तक तो नहीं आएगा, इसके ऊपर ही कहाँ तक, ये जो यहाँ पे मल्टीपल रेक्टेंगल के अंदर, मतलब कंसोलिडेशन जोन जो इसने बनाया है, अब ये जो दो जोन है ये एज अ सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये नीचे भी आता है तो इन दोनों जोन के अंदर आएगा। अब ये लेवल भी क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, पहले मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ये ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखिए, पहला तो सपोर्ट होगा 1,17,250 का लेवल, दूसरा सपोर्ट होगा 1,16,280 का लेवल। तो ये दोनों सपोर्ट मैंने आपको बता दिए। अगर ये गिरेगा तो इस सपोर्ट तक आके फिर से रिवर्सल हमें देखने मिल सकता है सिल्वर के अंदर। अब दोस्तों हम बात करते हैं बिटकॉइन की। अगर आप हमारे वीडियोस देखते होगे तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, ये जो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है कुछ, इसको कहते हैं वेज पैटर्न। डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में वेज पैटर्न बना है। तो मैंने आपको कहाँ पे, यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा था बिटकॉइन, जब मैंने आपको बताया था कि अपर साइड को टच कर सकता है, फिर यहाँ से डाउन साइड में अगर ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ से और ज़्यादा क्रैश होने के चांसेस है बिटकॉइन के। तो वैसे ही वो आप देख सकते हैं यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे गिरा, आप देख सकते हैं 1,13,000 के लेवल से डायरेक्टली गिरते हुए 1,08,000 के लेवल तक नीचे आ गया, मतलब 5,000 पॉइंट्स यहाँ पे नीचे गिरा है बिटकॉइन, जो लेवल मैंने बताया था वहाँ से। तो अगर आप हमारा वीडियोस कंप्लीट देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने मिलेगा। एक और बात आपको बता दूं कि अगर आपको ये मार्केट स्टडी करना, ऐसा स्टडी करना सीखना है, आपको बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट सीखना है, जिसमें स्टॉक मार्केट में इक्विटी, ऑप्शंस, कमोडिटी, क्रिप्टो सब कुछ इंक्लूड है, तो आप हमसे डायरेक्टली सीख सकते हो। हमने ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दिए। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी आईडीज़ मिल जाएगी। देखिए, अब इसमें लाइव ट्रेड हो रहा है, अभी भी चल रहा है, 1,08,278 के पास चल रहा है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है 1,07,000 का लेवल। ये अगर ब्रेक नहीं करता दोस्तों तो यहाँ से फिर रिकवरी दिखाने के चांसेस है, और 1,11,978 के लेवल तक ये ऊपर जा सकता है यहाँ पे। बस इसमें ने क्या करना चाहिए, ये जो हाई बना है ये ब्रेक करना चाहिए, तब जाके यहाँ लगने के चांसेस है। और अगर यहाँ से और ज़्यादा रिकवरी दिखाता है तो ऊपर के मैंने आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क करके ऑलरेडी दे दिए है, 1,14,400, 1,15,700, 1,18,800। फिर ये एक एक करके रेजिस्टेंस अपने टच करता रहेगा, फिर ये कह सकते हैं कि टारगेट टच करता रहेगा। लोअर साइड में मैं आपको बता दूँ, अगर ये लेवल ब्रेक करता है 1,07,000 का, तो फिर यहाँ से और ज़्यादा गिरने के चांसेस है। फिर ये 1,06,000 या 1,05,000 के लेवल तक भी नीचे आने के चांसेस है। अब यहाँ पे जिस तरह से इसने पैटर्न बनाया है, तो मेरा तो यही है स्टडी जहाँ से कहती है कि ये यहाँ से रिवर्सल इसको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अगर इसको हम लोग एक दिन के टाइम फ्रेम पे भी सेट कर लेते हैं तो हमें ये देखने मिलेगा। ये देखिए, जहाँ पे ये अभी सपोर्ट बनेगा, ये वाला जो जोन है ये सपोर्ट बनेगा, वहाँ तक तो आ चुका है। तो अभी इतने पूरे जोन के अंदर आके वापस से ये ट्रेड ऊपर कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ओवरऑल सब कुछ डिस्कस कर लिया। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।